लाइन्स, लाडगंज और मदन महल, इनमें थानों के निर्माण के दौरान ही 4 मंदिर बना लिए गए, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का घोर उल्लंघन है। और ये जो इनका उल्लंघन करने वाले हैं वो उन थाने के जो थानेदार हैं वो स्वयं हैं। प्रदेश के अंदर थाने जो नए बनाए जा रहे हैं या अभी हाल ही में बनाए गए हैं, उन परिसरों में मंदिर और अवैध धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं। की है कि इन सभी अधिकारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और सिविल सर्विस एक्ट के हिसाब से भी इन पे कार्रवाई की जाए। धर्म का जो धार्मिक स्थल है वो नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो मंदिर हो, मजार हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के तमाम पुलिस थानों के भीतर उनके परिसर में शासकीय भूमि पर बन रहे मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर किस आदेश के तहत मंदिरों में सरकारी जमीनों पर मंदिर निर्माण किया जा रहा है, और इस मामले पर डीजीपी को प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी किया है और इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट जबलपुर का ये आदेश आया। इस वक्त हमारे साथ सतीश वर्मा जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस याचिका में आप लोगों की ओर से क्या तथ्य पेश किए गए हैं सर? ये याचिका में आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया है, आदेश नहीं आया है। इस नोटिस में इस याचिका में ये आरोप है कि पूरे प्रदेश के अंदर थाने जो नए बनाए जा रहे हैं या अभी हाल ही में बनाए गए हैं, उन परिसरों में मंदिर और अवैध धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का घोर उल्लंघन है। और ये जो इनका उल्लंघन करने वाले हैं वो उन थाने के जो थानेदार हैं वो स्वयं हैं, और जो पब्लिक सर्वेंट और थाने शासकीय कर्मचारी होते हुए भी ये कृत्य कर रहे हैं। तो हमने इसमें याचिका में उन स्थानों के हटाए जाने के अलावा ये मांग की है कि इन सभी अधिकारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और सिविल सर्विस एक्ट के हिसाब से भी इन पे कार्रवाई की जाए। और ऐसे जो माननीय न्यायालय ने पुराने स्ट्रक्चर्स के ऊपर तो नोटिस जारी किया ही है, और साथ में जो अभी निर्माणाधीन है वर्तमान में या बनाए जा रहे हैं उन पर भी रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का जिक्र किया है आपने, वो क्या कहता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश 2003 से ही स्पष्ट है कि जो सार्वजनिक स्थान और गवर्नमेंट लैंड है, इसके ऊपर किसी भी धर्म का जो धार्मिक स्थल है वो नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो मंदिर हो, मजार हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो। इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा याचिका में ये भी आरोप है कि अतिक्रमण को धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, कि ये साधारण अतिक्रमण है, ये रिलीजियस नेचर का है, तो इसको नहीं हटाया जाए। और कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले आप लोगों ने, जाहिर सी बात है कि संबंधित जो अधिकारी हैं उन तक इस बात की शिकायत की हो गई? कौन कौन से ऐसे थाने हैं जहां पर आपने ये स्थिति देखी? याचिकाकर्ता के द्वारा खासकर जबलपुर के जो 4 थाने अभी वर्तमान में बनाए गए हैं, जो कि विजयनगर, सिविल लाइन्स, लाडगंज और मदन महल, इनमें थानों के निर्माण के दौरान ही 4 मंदिर बना लिए गए। बनते समय तत्कालीन जो जबलपुर कलेक्टर थे उनको बताया गया था, एसपी को बताया गया था, पर उन्होंने किन कारणों से उदासीनता दिखाते हुए ये सब बर्दाश्त किया और वो निर्माण होने दिए। तो हमने उनको भी पार्टी बनाया है और याचिका में आरोप है कि उन पर भी एक्शन लिया जाए। और कोर्ट ने कितनी गंभीरता से इस मसले कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी प्रकट की है और अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय से पूछा है कि कैसे हो रहा है, और इसके बारे में उन्होंने बोला है कि हम जवाब पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की सतीश वर्मा जी से, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और शासकीय थानों में, थाने शासकीय ही होते हैं, लेकिन वहाँ की जो शासकीय भूमि है, शासकीय परिसर है, उसमें मंदिर बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर कोर्ट ने ऐसा कहना है कि असंतोष जताया है और इस मसले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी को जवाब देने का निर्देश हाई कोर्ट की ओर से दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 19 नवंबर को तय कर दी है। देखना होगा कि 19 नवंबर तक ये जवाब आने के बाद कोर्ट आगे इस मसले पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के तमाम मंदिरों में तमाम पुलिस थानों में बन रहे मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी है और इस मसले पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।